भगवान दाऊ को कुछ भी हो जाए, कोई चमत्कार दिखा दे कि वो ठीक हो जाए, भैया ठीक हो जाए, उनको कुछ ना हो, दाऊ को चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 2-3 दिन से मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ना ही तो लाइव आ पा रही हूँ, ना ही ब्लॉग वीडियो डाल पा रही हूँ, ना ही शॉर्ट्स वीडियो डाल पा रही हूँ। बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है इधर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से 3 दिन से मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि माइंड जब अच्छा होता है ऑटोमेटिकली मन लगता है कि वीडियो बनाऊँ, और जब माइंड अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। प्रॉब्लम एक नहीं, दो जगह से प्रॉब्लम है। एक तो मेरे बुआ का लड़का है, मेरी साथ का है, 1-2 महीने साथ बड़ा है मुझसे। कल तो मैं उसी को देखने गई थी, उनके वहाँ पे, बुआ के यहाँ पे, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, पिंटू का, जो लड़का है उनका नाम पिंटू है। तो ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था उनका, क्या था कि शादी से पहले, मतलब ऐसी 8-9 साल पहले उनको उल्टियाँ हुई थी, खून की। तो डॉक्टर के पास ले गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये समझा शायद इसको टीबी है। तो उन्होंने ना टीबी वाला उनका इलाज कर दिया, ट्रीटमेंट चलाया है। तो जिसकी वजह से वो उनके फेफड़ों पे कुछ असर पड़ा है, गुर्दों पे। तो गुर्दों में ना घाव हो गए हैं उनके। तो उस चीज़ का अभी ऑपरेशन हुआ है, ऐसे ही हो गए हैं, एक 15-20 दिन शायद हो गए हैं, तब हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो ठीक है सब कुछ, पर फिर भी उनको ना प्रॉब्लम हो रही है, उनकी ना कह रही है कि ब्लड सा आता है, कुछ प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियस है। तो इसलिए मैं उनको देखने गई थी, और मुझे मम्मी ने बताया नहीं कभी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और बुआ से मेरी खास बात होती नहीं है कभी भी। मैं ज़्यादा कहीं बात करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ। तो जब मम्मी कल मेरी जा रही थी तो मैं उनके साथ चली गई थी। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे दाऊ हैं, मेरे पापा की बुआ के लड़के हैं, वो जो कि वो यहीं रहते हैं। मेरे जो परदादा थे, उन्होंने उनको यहाँ पे रख लिया था, खुद ही जगह दे दी थी रहने के लिए, तो उन्होंने यहीं पे मकान वकान बनवा लिया, यहीं पे वो सेटल हो गए थे। तो उनको हम ताऊ बोलते हैं, मतलब पापा के सगे भैया नहीं हैं, पर उनके बुआ के लड़के हैं। तो उनका जो छोटे ताऊ हैं, उनके 4 बेटे हैं। 4 बेटे में जो छोटे वाले जो भैया हैं, पंकज भैया, उनको ना पीलिया हो गई है, और मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर वाली पीलिया। तो ये चीज़ ना उनको 1 महीने पहले वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तभी फ़ोन मेरे पास आया था मम्मी का, तब मैं तेलंगाना में थी। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि ऐसी-ऐसी पंकज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है, और इसे एफआई में भी मना कर दिया था, और पता नहीं कहाँ-कहाँ बता रही थी मम्मी, 2-3 जगह मना। तो फिर मैंने मम्मी से कहा ग्वालियर में भी हॉस्पिटल अच्छा है, एक बार दिखा के देखो, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई था सदस्य, वो आराम मिल गया था, उनकी भी सीरियस थी तबीयत, तो आराम मिल गया। तो मैंने कहा मम्मी वहाँ पे भेज के देखो, तो वहाँ पे वो गए थे, भाभी लेके गई थी, तो उनको आराम भी मिल गया था वहाँ पे ग्वालियर में जाके। तो मैं रोज़ाना फिर मम्मी से फ़ोन करके पूछा करती थी कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत, तो उनको आराम मिल भी गया था। तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया, तो वो घर पे भी आ गई थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही इंसान को आराम मिल जाता है ना, तो कहते हैं ना कि दवाई खा-खा के थोड़ा मन ऊब जाता है, कुछ भी समझ लो। और इन्होंने ना एक गलती कर दी, एक नहीं 2 गलतियाँ करी। क्या? एक तो इन्होंने टाइम से दवाई लेना बंद कर दिया, और दूसरा इन्होंने परहेज़ नहीं किया, जो परहेज़ होता है पीलिया में, और टाइफाइड भी था इनको, मलेरिया भी था। तो उस चीज़ में जो होता है ना, तो उन्होंने उस चीज़ का परहेज़ नहीं किया। तो क्या हुआ कि वो चीज़ ना इनको वापस से हो गई है। जैसे यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि उल्टा हो गया, उल्टा मार गया। तो अब क्या हुआ कि इतना पीले रखे हैं भैया वो, तो उनको अभी फिर वो ले गई कहाँ पे, वो ग्वालियर ना ले जाके आगरा, शायद फिरोज़ाबाद ले गई थी अभी 7-8 दिन पहले। तो वहाँ पे क्या था कि डॉक्टर ने जैसे देखा, उन्होंने कहा कि इनका थोड़ा सीरियस तबीयत है इनकी। फिर भी उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे चेकअप होते थे, जो भी होता था, फिर डॉक्टर ने एक दिन कहा कि देखिए इनकी हड्डियों में ना इतनी कमज़ोरी हो गई है कि हो सकता है कभी भी इनकी अपने आप कोई भी हड्डी टूट भी सकती है। तो ऐसा हुआ भी। तो नर्सों की बात है, नर्सों क्या था, वो टॉयलेट के लिए गए थे, तो वो जैसे ही थोड़ा-सा चले, तो उनका जो ये टाँग होती है ना, यहाँ से अपने ये गाँठ होती है, जाँघ की जो हड्डी होती है, वहाँ से एक हड्डी इनकी टूट गई।
तो फिर डॉक्टर ने क्या करा कि वहाँ से मना कर दिया, बोले कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप इनको कहीं और ले जाओ। तो वहाँ से छुट्टी करा के भाभी ले आई, और उनके भाभी के साथ उनके साले मतलब सॉरी भैया थे, तो वो ले गए सैफई हॉस्पिटल में। तो सैफई हॉस्पिटल में क्या हुआ कि वहाँ पे गए, तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने उनका जो भी हाल हुलिया देखा, तो उन्होंने भी कहा कि मतलब एक दिन उनको रखा और कहा कि ये ज़्यादा सीरियस हैं, इनके लिए यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो उन्होंने रिफ़र कर दिया, उन्होंने कहा भई आप कहीं और ले जाओ। उन्होंने रिफ़र नहीं किया, मतलब ये कह दिया कहीं और ले जाओ, यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो अब भाभी फिर बोली कि अब कहाँ ले जाएँ, कि ये फिर ले गई ट्रॉमा हॉस्पिटल में, दिल्ली साइड, वहीं है, मुझे इतना नहीं पता। तो वहाँ पर जब वो ले गई हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर भी जब डॉक्टर ने देखा जैसे ही, और पर सैफई वाले जो आगरा थे वहाँ पर भी मना कर दिया था कि इनकी कंडीशन अब सही बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे सैफई में भी बिल्कुल भी मना कर दिया था। फिर वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने यही कह दिया कि इनकी कंडीशन ऐसी है ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि कंडीशन उनकी देखी, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि इनकी ये इनको मतलब घर पे ले जाओ। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया डॉक्टर ने कि घर पे ले जाओ। पर दाऊ मेरे थोड़े बीमार रहते, तो उनके सामने नहीं कहा, पर और लोगों से कह दिया, उनके जो भैया थे, भैया के साले से कह दिया, मतलब भाभी के भैया से कह दिया, और जो लोग थे उनसे कहा कि इनमें कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बचा है, आप इनको घर पे ले जाओ, अपनी सेवा खुशामद करो, जब तक हैं तब तक ठीक है। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी 10 दिन तक के लिए। तो वही उसी की वजह से नर्सों से मतलब मूड इतना ख़राब है बस। अब ये है कि हम बेशक यहाँ पे नहीं रहे हैं, तो कभी कभार तो आए हैं, देखा है, बातचीत करी है, तो एक होता नहीं कि इंसान को देख लो सामने, तो मूड इतना ख़राब है कि ताऊ बिल्कुल बूढ़े हैं, बिल्कुल भी मतलब बहुत एज के हैं ताऊ, उनको कुछ अगर हो जाता तो चलता। उन भैया की अभी 40 साल उनकी एज है, तो अभी उन्होंने क्या दुनिया देखी है। अभी मैं गई थी उनको देखने, मम्मी के साथ गई थी देखने, तो वो पूरे ही पीले रखे और एक चीज़ प्रॉब्लम उनका क्या है, उनका जो पेट है, पेट इतना फूला रखा है, बहुत बड़ा पेट हो रखा है उनका, बहुत ज़्यादा, तो वो ना हिल पा रहे ना बैठ पा रहे। तो अभी मैं जब गई थी, तो वहाँ पे जैसे मैं बैठी, उनको भैया को देखा, और भाभी जैसी मिली, तो भाभी ने मुझे देखा। अब हालांकि भैया ने भी मुझे भी देखा, मैंने भी उनसे बातचीत की है, तो समझते ही भैया हैं, तो वो तुरंत ही रोने लगे, मतलब बहुत बहुत तेज से रोने लगे। तो मैंने भैया से कहा कि भैया आप रो ना, परेशान ना हो। और मैं बता दूँ, मैं वैसे भी नहीं यहाँ आती हूँ। तो भैया बोले कि मुझे यहाँ पे झालो कहते हैं, सब लोग झालो के नाम से जानते हैं, मेरा मतलब मेरा घर का नाम झालो है, किले में मेरे नानू ने रखा था, तो झालो झालो कहते। तो भाभी बहुत तेज रोने लगी, और जब भाभी तो रो ही रही थी, तो जब मैंने भैया को रोता हुआ देखा, तो मैं भी बहुत तेज से रोने लगी। उनकी कंडीशन जो देखी, कंडीशन देख के, उनकी हालत देख के, बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता ही है, एक सेकंड, क्योंकि उनको भी पता है, और भाभी को भी बता दिया गया है, भाभी को भी पता है। अब उनका साला जो था, भाभी का भैया था, वो भी बहुत तेज रो रहा था, भाभी भी रो रही थी। सबसे ज़्यादा दुख हुआ भैया को रोता हुआ, क्योंकि जब इंसान को पता चल जाता है ना, तो वो इतनी तेज रो रहे थे, उनका रोता हुआ देख के मेरा ना आंखों से ना उनको सीन नहीं हट रहा। ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, बेटी शायद 13 साल की है, और लड़का है शायद 7-8 साल का है। वही तो कह रहे, जो ताऊ हैं वो, उनको कुछ हो जाए। अभी भी मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही कि भगवान दाऊ को कुछ भी हो जाए, कोई चमत्कार दिखा दे कि वो ठीक हो जाए, भैया ठीक हो जाए, उनको कुछ ना हो, ताऊ को चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं ना माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया।
बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी एज भी नहीं है, सबसे छोटे वो। स्वभाव उनका इतना अच्छा है, बहुत सीधे हैं भैया वो, बहुत ज़्यादा सीधे, किसी से कभी भी बोलचाल नहीं। उनका स्वभाव सच बता रहे बहुत अच्छा है। अब अभी बहुत ज़्यादा रो रही हैं वो, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि उनका 1% भी चांस नहीं बचा। कहीं ना फिर मुझे भी एकदम से गुस्सा सा लगा भैया से कि जब तुम्हें परहेज बता, तुम दवाई इतने ठीक नहीं हो गए थे, तुम अपनी दवाई टाइम से लेते हैं। इन्होंने मालपुआ खा लिए, या कहीं दावत होगी वहाँ से मालपुआ आए थे, इन्होंने मालपुआ खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, रोटी खाना खाया, इन्होंने घर पे पुआ बनवाए वो खाए। तो ये चीज़, इसी चीज़ से इनको नुकसान हो गया, तो वो ना वापस हो गया, ठीक हो गए थे बिल्कुल। सबके सामने तो नहीं कोई रो सकता है, इनके सामने मैं भी अपने आंसू दबा के, आंसू निकलते थे मेरे, मैं अपने आंसू दबा के रखी, क्योंकि मैं रोऊंगी तो भैया भी रोएंगे। फिर मैं उससे ज़्यादा देर वहाँ पे रुका नहीं गया, मैं 20 से 25 मिनट शायद रुकी वहाँ पे, हो सकता है आधा घंटा भी हो गया हो, इससे ज़्यादा फिर मैं रुक नहीं पाई। तो इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अब बस यही धक लगी है कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, बस बार बार यही। जैसे रात में ना सो भी नहीं पा रहे, टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही, एकदम डर सा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि घर पास में ही है, एकदम से डर सा लग जाता है कि, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि कुछ ही दिन हो सकता है, तो इसलिए ना सब वहाँ पर भी सभी लोग जागते रहते हैं, यहाँ पर भी सब लोग डरे से बैठे हैं बिल्कुल भी। तो ये कंडीशन है दोस्तों, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, बस भगवान से यही दुआ है अभी भी कि भगवान भैया को ठीक कर दे, भैया को ठीक कर दे उनको। उनको ठीक कर दे कैसे। जब से मैं देख के आई हूँ ना, तब से तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल मैं वीडियो डालूँगी कि नहीं पता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और पता, वो बोल चाल रहे हैं बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा इनको कोई बीमारी है, इनको कुछ हो गया है, ऐसा लग रहा सो रहे हैं, सिर्फ बुखार आ गया, इसी हिसाब से वो लेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा, उनको लग ही नहीं रहा कि इनको कोई दिक्कत है। कमज़ोर हो गया शरीर, पीले रखे हैं, पर बातचीत अच्छे से कर रही हैं, बातचीत करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो लग ही नहीं रहा इनको कोई दिक्कत है, ऐसा हो रखा। तो दोस्तों वीडियो को हम यही एंड करते हैं।